तो आज मैं आपको एक ऐसी रिलेशनशिप एडवाइस दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी या आपने कभी नहीं सुनी होगी, या बहुत यूजुअल एडवाइस नहीं है। शायद आपके कोई बड़े भैया भाभी कुछ कोई हो दुनिया में, तो उन्होंने ये आपको एडवाइस दी हो रिलेशनशिप के बारे में। और अगर आप सच में अपने रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं तो बस इस एक बात को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने दिमाग में बैठा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस एक बात को आपने नहीं समझा तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। तो क्या बात है वो जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक का टारगेट सुन लो। 1000 लाइक का टारगेट है तो पूरा आपको ज़रूर करना है। सब्सक्राइबर 3 लाख होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी करवा दीजिए ताकि हम भी केक वेक काटे। यार काफ़ी लंबा टाइम हो गया केक काटे। तो क्या है वो रिलेशनशिप एडवाइस? बचपन में जब से हम बड़े हुए हमने प्यार कहीं से सीखा तो वो था बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो था बॉलीवुड मूवीज़, वो था कहानियाँ, फेरी टेल्स, पता नहीं क्या क्या, बारबी। इन सारी चीज़ों में पोइट्री, कहानियाँ, सारी चीज़ों में प्यार को इस तरह बताया गया है जैसे कि कोई फेरी टेल स्टोरी हो। जैसे कोई लड़की है तो उसकी लाइफ में कोई राजकुमार आएगा और उसे घोड़े पे बैठा के ले जाएगा। कोई लड़का है तो उसकी ज़िंदगी में एक कोई बारबी जैसी लड़की आएगी या कोई फेरी टेल जैसी लड़की आएगी स्टोरीज़ में जो होती है, और वो सब सही कर देगी। या फिर कोई मूवी में लड़का कामयाब नहीं हो रहा और वो किसी लड़की को देखता है और वो लड़की आती है और वो सक्सेसफुल होने लग जाता है। तो हम हमेशा बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं मूवीज़ से। हर मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि लड़का लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो इम्प्रेस नहीं हो पा रही है, फिर थोड़े दिनों बाद वो इम्प्रेस हो जाती है, फिर एक रिलेशनशिप चलता है, उसमें माँ बाप विलन होते हैं या सोसाइटी विलन होती है या टाइम विलन होता है या कुछ ऐसा, बाद में वो वापस मिल जाते हैं और रिलेशनशिप खुशी खुशी चलने लग जाता है। हमने हमेशा से यही सुना था और हमारे दिमाग में यही बसा है कि प्यार होना चाहिए, रिलेशनशिप चलाने के लिए प्यार होना चाहिए। पर आप किसी भी ऐसे इंसान से पूछेंगे जिसने सालों से रिलेशनशिप चलाए हैं या चलाता आ रहा है कोई भी एक रिलेशनशिप को, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भैया भाभी हो सकते हैं, आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसका बहुत लंबा रिलेशनशिप चला हो, वो आपको क्लियर कट ये बात बता पाएगा कि रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें भी हैं। अगर प्यार 100% रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ पूछी जाए कि क्या पार्टिसिपेशन रहता है 100% में से प्यार का, तो इट शुड बी लाइक 30 और 40%, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 30 से 40% प्यार होता है रिलेशनशिप में, बट उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और यहीं लैक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस प्यार 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 के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार 30-40% नहीं है, प्यार तो 100% ही है। अगर हम सिर्फ किसी को सिर्फ प्यार देंगे तो प्यार के बेसिस पे हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि प्यार के बेसिस पे शायद आपका रिलेशनशिप थोड़ा फ्लरिश कर सकता है, पर रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा कभी भी लाइफ में। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और कुछ लोग शायद मुझे अपोज भी करें, कुछ लोग शायद मेरे से अगेंस्ट क्वेश्चन भी करें, या फिर कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाएं, वो गालियां भी देने लगे कमेंट में। क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ये माइंडसेट बैठा दिया गया है ना कि प्यार 100% प्यार चाहिए। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसके अलावा कुछ और दिखाया ही नहीं गया कि कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए। देवदास जैसी स्टोरी है जिसमें एक शराबी है वो प्यार कर रहा है, कबीर सिंह जैसी स्टोरी है उसमें वो लाइफ बर्बाद कर रहा है, अल्कोहल एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, चल रहा है बस प्यार है, दोनों को प्यार के बेसिस पे चल रहा है। ऐसा चल नहीं पाता रियल में अगर आप देखोगे, किसी से भी बात करोगे तो आपको समझ में आएगा 100% में से प्यार जो है वो 30-40% काम करता है। उसके बाद रिस्पेक्ट काम करती है कि आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है या नहीं, एक दूसरे के ओपिनियन को लेकर रिस्पेक्ट है या नहीं, एक दूसरे के आइडियाज़ को लेकर रिस्पेक्ट है या नहीं, दूसरा आप कितनी वैल्यू देते हो एक दूसरे को।
ठीक है, आप कितनी एक दूसरे की बात की वैल्यू रखते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और डायरेक्शन में ज़िंदगी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किसी और डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, वो कंपैटिबिलिटी बिल्ड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। गोल ओरिएंटेड है या नहीं है आपका रिलेशनशिप, मतलब कुछ गोल है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप साथ में करते हो, या आप दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं या नहीं हैं, या बस ऐसे ही चलता जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रिलेशनशिप में लेके। और मैं ऐसे 3 हार्श बिटर ट्रुथ बताता हूँ आपको प्यार के बारे में इस वीडियो में, जो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये भी एक एंगल है रिलेशनशिप को देखने का, प्यार को देखने का। पहला, प्यार आपके रिलेशनशिप में अगर ज़्यादा है और कंपैटिबिलिटी कम है तो आपका रिलेशनशिप डूबेगा ही डूबेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी ओल्ड फील्ड से, आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर से ही शादी करता है। यूजुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। पायलट से ही शादी करता है, बहुत बार ऐसा देखा होगा। मैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा ज़रूरी है होना, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि डॉक्टर से ही क्यों शादी करता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो दोनों की स्ट्रेसफुल जॉब है, दोनों को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बैठ पाए। क्योंकि जो डॉक्टर बात करेंगे वो नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगा, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स एक दूसरे को ही समझ में आएंगे, एक दूसरा डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा एज़ कम्पेयर टू कोई नॉर्मल इंसान। अब अगर कोई इंसान नॉर्मल इंसान से प्यार कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका रिलेशनशिप नहीं चल सकता, पर कंपैटिबिलिटी वहाँ कम हो जाएगी। वहाँ पे एक इंसान है जो दिन रात ओटी में घूम रहा है, दिन रात इमरजेंसी में जा रहा है, दिन रात भाग रहा है, और दूसरा इंसान उसके लाइफस्टाइल को समझ ही नहीं पाएगा। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या गलत हो गया रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप के अंदर कुछ गलत नहीं हुआ, रिलेशनशिप शुरुआत होने से पहले ही सब कुछ गलत हो गया था, ये दिक्कत है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी कंपैटिबिलिटी है। अरेंज मैरिजेस क्यों चल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस इंडिया में, बाहर भी आप देखिए जर्नली भी। क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज में पहले कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, बाद में वो प्यार चेक करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी होती है तो प्यार होने से होगा, थोड़ा भी होगा ना, जैसे कि किसी में 70% कंपैटिबिलिटी है और सिर्फ 30% प्यार है, और कोई इंसान ऐसा है जिसके अंदर 70% प्यार है और 30% कंपैटिबिलिटी है, तो वहाँ नहीं चल पाएगा। क्यों? वो भी बताता हूँ। क्योंकि जब कंपैटिबिलिटी होगी तो धीरे धीरे आपकी एडजस्टमेंट होने लग जाएगी, आप प्यार करने लग जाओगे उस इंसान से। मतलब वो 30% की फीलिंग होगी तो आप यू आर हैप्पी इन इट, क्योंकि यू आर कंपैटिबल टू दैट पर्सन, ठीक है। बट अगर आप किसी के साथ 70% प्यार में हो और आप 30% कंपैटिबल हो, मतलब वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा है या वो आपको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, अगर वो इंसान नहीं समझ पा रहा है आपको अपनी लाइफ में, तो अब क्या होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। प्यार में रहकर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, चीज़ें करते रहोगे, सुनते रहोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आपके मन में भी कोई चीज़ आ रही है, आप किस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आप एडजस्ट करते रहोगे। धीरे धीरे, आज तो आप कर रहे हो, पर धीरे धीरे आप घुटने लग जाओगे उस रिलेशनशिप के अंदर, और वहीं से फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले समझो कि अगर रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी और प्यार में किसी को चुनना है तो सबसे पहली चीज़ कंपैटिबिलिटी देखो। जितने भी लव मैरिजेज हैं वो फीलिंग के बेसिस पे होती हैं, और फीलिंग इज़ टेम्परेरी थिंग। फीलिंग चेंज होती है हर सिचुएशन पे, हर जगह पे। तो आज से 1 साल पहले हो सकता है आज से 1 साल बाद आपको ऐसी फीलिंग ना आए, तो आप अपने पार्टनर में सबसे पहले कोई चीज़ ढूंढे तो वो कंपैटिबिलिटी ढूंढे। दूसरा, प्यार किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई या लड़का आ गया या प्यार आ गया तो हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल बेतुकी बात है। ऐसा कभी नहीं होने वाला, उल्टा आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सप्लीमेंट कर सके। सप्लीमेंट कैसे? जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो हम उसे मल्टीविटामिन से सप्लीमेंट करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है। वो मुझे बढ़ा रहे हैं तो आप किसी के लिए सप्लीमेंट बन पाएँ उसकी लाइफ के लिए।
तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में बस प्यार की कमी है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपने प्यार को ढंग से नहीं समझा, रिलेशनशिप में बिना सोचे समझे आ गए। ऐसे लोग ही ज़्यादातर आगे जाके टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे अपनी लाइफ में काम नहीं करते हैं, जिसमें आगे जाके उन्हें भुगतना पड़ता है। दिस इज़ लाइफ। तीसरा जो हार्श ट्रूथ है वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में पागल हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, हम सब कुछ भी कर सकते हैं उस आगे वाले इंसान को पाने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट शिटिएस्ट थिंग आई एवर सीन इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को खोकर प्यार को नहीं पाया जाता, या प्यार मिल भी गया तो वो वर्थलेस है प्यार, उस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इफ़ यू रियली वांट कि आपको एक अच्छा प्यार मिले या आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो उस रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ वर्थ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव एनी सेल्फ वर्थ इन एनी रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप लंबा चल ही नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेल्फ वर्थ बनाए, ठीक है। तो जब तक प्यार बहुत बड़ा हो सकता है, पर प्यार आपसे बड़ा नहीं हो सकता। प्यार आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है, पर आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकता। प्यार बहुत अमेजिंग हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, पर प्यार आपसे बड़ा नहीं हो सकता।